हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हीरालाल नेताम बस्तर एजुकेशन में ब्लॉग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें। दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के सामने फ्रॉड कॉल के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, जो मेरे वाइफ के नंबर पे आया था, दोस्तों, जो रायपुर का एड्रेस बताया जा रहा था, जो जियो कंपनी से विलय करने की बात किया जा रहा था। दोस्तों, तो बात ऐसा था दोस्तों कि अचानक कोई कॉल आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि तुम्हारे नंबर में जियो कंपनी के द्वारा क्या कहते हैं, इनाम दिया जा रहा है, जो एक जिला में एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है, जो तुम्हारे नंबर में भी फंसा, जिसको तुमको देना है, और उस इनाम को तुम लेने के लिए स्वीकार करते हो या नहीं। यह बात कहा गया मेरे भाइयों और बहनों। तो उस समय मेरे वाइफ ने मेरे नंबर पे होल्ड की फ़ोन को, तो मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बात है, बात करो बोल के मुझे बताया। तो मैंने कहा, अगर जियो कंपनी के द्वारा सरप्राइज है तो कैसे नहीं लेंगे, ज़रूर लेंगे बोल के मैं बोला। तो होल्ड में मैं बात किया, हाँ हमें इनाम चाहिए अगर दिया जा रहा है तो, बोला मैं। तो उस समय कंपनी के द्वारा कहा गया मेरे भाइयों और बहनों कि तुमको सिर्फ अभी 200 रुपया का रिचार्ज कर देना चाहिए इस नंबर पे। उसके बाद 1 रुपया भी तुमको नहीं लगेगा। जो इनाम है तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा, और इनाम का सामान है एक बाइक, 75,000 पैसा, और एक कूलर, एक टीवी जो 52 इंच का है। इसी तरह का पूरा 2 लाख का सामान पैसा के साथ तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। तुम लोग आज कहीं पर जाओ मत, सिर्फ घर पर रहो। हर चीज़ को दिखाया जाएगा, और जो चीज़ें डिलीवरी होगी उसका हर बात को वीडियो के माध्यम से तुमको दिखाते हुए घर पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो मैंने कहा, मात्र 200 ही है तो फिर 200 देने में क्या है, हम जरूर लेंगे बोला। तो साथियों, मैंने उनके कहने पर मेरे ही मोबाइल से 200 रुपया का रिचार्ज भेज दिया। तो मैंने सोचा कि 200 रुपया फ़ोन पे में डाल देना होगा। तो फ़ोन पे में मैं डाल के देखा तो फ़ोन पे में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो मैं बोला, ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा मेरे मित्रों कि फ़ोन पे में डालने की बात नहीं है, तुम सीधा रिचार्ज कर दो, मोबाइल रिचार्ज लिखा है उसमें दबा के रिचार्ज कर दो, बोला गया। दोस्तों, तो मैंने उनके कहने पर 200 रुपया उनके मोबाइल पर रिचार्ज कर दिया। तो रिचार्ज चला गया भाइयों। तो उसके बाद उनके द्वारा धन्यवाद, तुम्हारा रिचार्ज प्राप्त हुआ, कहा गया। दोस्तों, तो उसके बाद तुम लोग घर में रहो, शाम को 7-8 बजे पहुंच जाएगा। सामान जैसे पहुंचेगा वैसे सामान के साथ तुम लोग फोटो वोटो खिंचवा लेना। उसके बाद तुम्हारा आदमी चला आएगा। उनको मात्र आने जाने का ज़्यादा नहीं, 1,000-1,500 रुपया खाने पीने के लायक पैसा दे देना, बोला। तो उसके बाद क्या हुआ मेरे मित्रों, तो मैंने हाँ कहा। तो उनके चक्कर में है बोल के हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं बल्कि दूसरे तरफ दुकान में गया था दोस्तों, और उनके कहने पर मैं तुरंत घर गया। उस दिन मैं बहुत खुश था कि आज जियो कंपनी की ओर से हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और जो मैंने सोचा था वो सोच आज पूरा होगा बोल के मन ही मन खुश हो रहा था दोस्तों। लेकिन मैं सोचा नहीं था कि धोखा होगा। वैसे मैं पहले भी कई फ्रॉड कॉल को अपनाया था और कई फ्रॉड काम को जाना था, जानते हुए भी मात्र 200 रुपया है बोल के ही 200 रुपया चले जाता है तो जाए बोलकर ही मैं फिर से भाग ले रहा था मित्रों। तो क्या हुआ, फिर कॉल आया, हाँ तुम्हारा आधार कार्ड भेजो, तुम्हारा परिचय कार्ड भेजो,
तुम्हारा एक फोटो भी भेजो। तो फिर भेज दिया। फिर बोला गया कि किसके नाम से गाड़ी रहेगा, हम लोग डायरेक्ट उसका लाइसेंस बनवा कर देंगे बोले। तो मैंने कहा मेरे बीवी के ही नाम से रहे, तो उसी का पूरा दे दिए साथियों। तो उसके बाद फिर से साथियों एक कॉल आया, तुम लोग, हाँ, फिर एक कॉल आया, मैं बाइक का चित्र भेज रहा हूँ, चित्र को तुम छाट कर यस का चिन्ह मार के भेज दो, ऐसा कहा गया मित्रों। तो मैंने जैसे उधर से गाड़ी डिपॉजिट किए, तो गाड़ी को छाट कर मैं जिस गाड़ी को मैं पसंद किया उस गाड़ी को यस का निशान लगाकर डिपॉजिट कर दिया मेरे मित्रों। तो उसके बाद क्या हुआ कि उधर से भी यस कहकर एक सही का निशान भेज दिए मेरे मित्रों। तो फिर क्या हुआ, आधा घंटा के बाद, हाँ, तुम्हारा सामान डिलीवरी हो गई, गाड़ी में चढ़ गई, तुम्हारी जो सामान है, टीवी है, कूलर है, गाड़ी है, मतलब डिलीवरी हो गई बोल के बोला जा रहा है दोस्तों। तो मैंने भी सही है सोच के धन्यवाद कहा। उसके बाद कुछ देर में क्या बोले कि फिर कुछ देर के बाद क्या बोले कि इधर लिखा पड़ी लगता है, रोड चार्ज लगता है क्या, यही यहाँ वहाँ रोड चेकिंग होता है, टोल प्लाजा होते हैं, वैसे जगह में खर्चा लगता है हीरालाल, तो ज़्यादा नहीं 12,000 रुपया देना पड़ेगा बोले मित्रों। तो उसके बाद मैं थोड़ा दिमाग मेरा चकराया कि ये मेरे को झूठ लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है। पहले तो वैसे 200 ही रुपया से सारा काम चलेगा, 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा, घर तक डिलीवरी होगा बोल के कहा गया, और अभी 12,000 रुपया किस लिए मांग रहे हो बोला। तो मैं सोचा ठीक है 12,000 लगता ही है, तो फिर मैं पहले सामान पहुंच जाए फिर मैं पैसा भेज देता हूँ बोला। नहीं नहीं नहीं, पहले लगता है कहीं चेकिंग वेकिंग होता है, वहाँ पर पकड़ा ना जाए, और डिलीवरी चार्ज यहाँ वहाँ खर्चा होता है, और 5,000 का कागजात बनता है, उसके लिए पहले पैसा भेजना बहुत जरूरी होता है, तभी 2 लाख का सामान तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा। और इतना है कि कसम खाकर बोले मित्रों, हम झूठ नहीं बोलते, हम राम को मानने वाले हैं, हम भगवान को मानने वाले, हम झूठ नहीं बोलते। तुम्हारा 12,000 खा के हम कहीं नहीं जाएंगे वैसे, और अगर हम झूठ करेंगे तो हमारे नाम से एफआईआर करना, हमारा आजीवन कारावास होगा। 12,000 खा के हम कहीं जा नहीं सकते बोले साथियों। तो मैं उतना में भी शक नहीं किया, ये झूठ ही है बोला। उसके बाद 12,000 रुपया, 1 रुपया मेरे पास था नहीं, वैसे अगर सच होता तो 12,000 रुपया कहीं से मैं वसूल कर मैं दे देता, लेकिन पहले का हर बात को जानता था। 200 रुपया चला जाता है, तो यही सोच के मैं उस फंड में 200 रुपया रिचार्ज कर दिया था। वैसे 200 के जगह में 12,000 मांगे, इसी बात में मेरे को कंफ्यूज लगा, ये झूठ ही लगा, इसलिए ये सब फुकट है बोला। तो उसके बाद बोले ठीक है 6,000 रुपया दे दिए रहो, 6,000 के उसके बाद सामान तुम्हारे घर तक डिलीवरी होगी तो 6,000 उधर से भेज देना बोल के बोले साथियों। तो उसके बाद में 6,000 भी मेरे को बेकार लगा, ये 6 पैसा भी बेकार लगा, 200 रुपया दिया, उसी से सब कुछ होगा बोले थे, और अभी 12,000 की मांग चल रही है, ये सब फ्रॉड है बोला। तो उसके बाद क्या हुआ साथियों, तो एक नंबर को दिए जो राजस्थान का है बोल के बोला जा रहा था कि इससे बात करो, इसने भी कल नहीं परसों इनाम ले चुका है। तो उसका नंबर दिया साथियों, उसका नंबर में मैं कॉल किया, तो नंबर कॉल किया जैसे ही, तो उसने हेलो कहाँ के हो, क्या क्या बोल रहा है। तो मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, बस्तर कोंडागांव जिला का हूँ बोला। तो क्या तुम्हारा भी कोई इनाम फंसा क्या। तो मैंने कहा हाँ हमारा भी इनाम फंसा। तो धन्यवाद मुबारक हो, मेरे को भी परसों इनाम मिला, घर तक मिला, मैं भी सोचा नहीं था ऐसा इनाम मिलेगा, क्या क्या बोल रहा था साथियों मेरे को। तो उसने में भी मैं ये चकरा गया, ये झूठ ही है बोला, क्योंकि इनका सबका पहले का चालबाज होता है साथियों। अगर 200 में ही सामान मिलता तो मैं समझ जाता, 200 के जगह में 12,000 पैसा डिमांड मांग रहे थे, इसमें मेरे को झूठ लगा साथियों। ऐसे कई कॉल आते हैं साथियों। तो साथियों उन्होंने पहले कहा साथियों कि अभी क्या कहते हैं जियो का
ऑफर है जियो का, अभी धमाका चला जा रहा है, सोच के जियो की ओर से इनाम दिया जा रहा है। यही बोल के दोस्तों 200 के जगह में 12,000 रुपया लूट रहे थे दोस्तों, इसी में मेरे को झूठ लगा दोस्तों, और उसके बाद कॉल उठाना ही बंद कर दिया दोस्तों। भले 200 रुपया चला जाता है तो जाए, 200 रुपया को खाए। उनके यहाँ मेरे साथ बात करने के लिए 200 रुपया का रिचार्ज में ही नहीं था साथियों, इसलिए पहले 200 का रिचार्ज करवाए, रिचार्ज 200 में बात पक्की हो और 200 में उनको विश्वास आए, यही सोचकर 200 का रिचार्ज करवाए और पूरा बातचीत करके साथियों मेरे को 12,000 का डिमांड कर रहे थे साथियों, इसी में मेरे को गलत लगा साथियों। तो साथियों मेरा वीडियो यहीं तक है, ऐसे धोखेबाज में हमको नहीं फंसना चाहिए साथियों। वैसे मैं 200 रुपया जाता है तो जाए यही सोचकर डाला था, 12,000 का बात हुआ इसलिए मैं रद्द किया बात को। तो साथियों मेरा वीडियो यहीं तक है, तो साथियों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।